पहले आपने केसर की खेती भी किया था, केसर की खेती और स्ट्रॉबेरी की। क्या यहाँ पर तो जलवायु ऐसा उत्पन्न नहीं है कि जैसे वो हो सके, लेकिन फिर भी आपने किया, कैसे उसमें? तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। सब लोग अगर रासायनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक करने से एक तो स्वास्थ्य के लिए भी फायदा है और दूसरा इसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसका मार्केटिंग अपने आप खेत पर से ही अवेलेबल है। आपकी सब्जियाँ सुनने में आ रहा है कि विदेशों तक जाती है, उसका क्या? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ादी न्यूज़। दोस्तों, आज हम हैं करीमुद्दीनपुर। करीमुद्दीनपुर एक ऐसे शख्स के पास जो कि यहाँ पर परिचय का मोहताज नहीं है, और हम बता दें कि यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है। हर एक सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती होती है। आपने खाया होगा, तमाम तरह से रोग खाद का उपयोग होता है और तमाम तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए, स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित यहाँ पर पंकज राय जी हैं हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है पहले इनका। सर स्वागत है। सर, कब से आप? हम 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। क्या अच्छा, जब शुरुआत किए तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कैसे शुरुआत होगी? शुरुआत तो भाई देखिए, जो सबसे भीड़ से थोड़ा अलग हट के चलना ही पड़ेगा। अगर आप भीड़ में चलेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। सब लोग अगर रासायनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक करने से एक तो स्वास्थ्य के लिए भी फायदा है और दूसरा इसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसका मार्केटिंग अपने आप खेत पर से ही अवेलेबल है। आपकी सब्जियां सुनने में आ रहा है कि विदेशों तक जाती है, उसका क्या? हाँ, विदेश में जैसे MRL टेस्ट होता है, वहाँ ऑर्गेनिक ही लोग खाते हैं। तो वहाँ जो अगर यहाँ करेगा तो उसका विदेश, अगर करेगा तो विदेश चला जाएगा। जी। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे अधिकतर खाद की, जैसे बहुत लोग खाद और दवा की, कीटनाशक दवा की छिड़काव होता है तो बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनिक खेती के? नहीं, इसमें जीरो बजट की, एक तो पहले जीरो बजट की खेती है। सब कुछ अपने घर पे ही बना लेना है। बाजार से इसका ऑर्गेनिक कोई मटेरियल नहीं लेना है, क्योंकि वो सब रासायनिक मटेरियल को ही पैक करके ऑर्गेनिक महंगा दिया जाता है। ये सब कुछ अपने घर पर ही बन जाएगा और आप ऑर्गेनिक करेंगे तो आपका खर्च कम होगा और रेट अच्छा मिलेगा, तो फायदा भी आपको ज़्यादा होगा। सुनने में आया कुछ दिन पहले आपने केसर की खेती भी किया था, केसर की खेती और स्ट्रॉबेरी की। क्या यहाँ पर तो जलवायु ऐसा उत्पन्न नहीं है कि जैसे वो हो सके, लेकिन फिर भी आपने किया, कैसे? उसमें पाली हाउस में होता है, ओपन में नहीं किए थे। पाली हाउस में तो संरक्षित खेती है, उसमें तो कुछ भी किया जा सकता है। पाली हाउस में टेम्परेचर को थोड़ा कम ज़्यादा करने की व्यवस्था होती है, इसलिए वहाँ पे हो सकता है। केसर की उत्पादन क्या अच्छा रहा? ट्रायल के रूप में हम थोड़ा सा किए थे, एक विश्वा किए थे, इस साल भी करेंगे। हर साल एक विश्वा करते हैं ट्रायल के रूप में कि थोड़ा उसका, लेकिन थोड़ा मेहनत है, लेकिन अच्छा है। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो इनकी ऑर्गेनिक खेती है उनको देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर हैं। एक पत्रकार महोदय भी हैं और चाचा जी भी हैं और भैया भी हैं। इनसे बात करना चाहेंगे कि आपको कब? अच्छा, पहले अपना नाम बताएं। हमारा धीरेश कुमार राय, पप्पू प्रधान लोग कहते हैं। जी, आप कहाँ से रहते हैं? परसा के रहने वाले हैं। परसा। तो वहाँ से हर वक्त आते रहते हैं? हाँ, कभी जब इधर आते हैं तो चले आते हैं पाली हाउस में पंकज बाबू के यहाँ। ऑर्गेनिक खेती अधिकतर ये देखा जाता है कि दवा का छिड़काव, कीटनाशक का छिड़काव बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत ही छोटे छोटे लोगों को कैंसर हो जाता है, तमाम से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आप इस उम्र में भी, आपको भी ये अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब इधर हम लोग आते हैं तो आकर के यहाँ से साग सब्जी लेकर के हम लोग जाते हैं। जी जी। और खाने में भी स्वादिष्ट बनता है। हम लोग जो सब्जी बोते हैं उससे बहुत बेटर होता है। तो इसलिए हम लोग इधर जब भी आते हैं तो अपना पाली हाउस पे पंकज बाबू के यहाँ आ जाते हैं, कुछ लेकर के साग सब्जी अपना वगैरह, चाहे यहाँ से बीज भी हम लोग लेकर जाते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग खेती जो करते हैं अधिक उत्पादन के लिए दवा का छिड़काव या तमाम तरह से कीटनाशक की उपयोग करते हैं, लेकिन वो जहर है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि लोग उसका उपयोग न करें, बल्कि ऑर्गेनिक खेती करें। चाहे धान हो या गेहूं हो या साग सब्जी हो, सबसे बेटर रहेगा ऑर्गेनिक खेती के लिए। जी। अभी एक भैया हैं, इनसे मुलाकात करेंगे। भैया, आपका नाम? राजेश कुमार राय।
जी आप कहाँ से? परसा से रहने वाले हैं। जी 4-5 किलोमीटर दूरी पर होगा। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर। पहली बार आए हैं कि इससे पहले? नहीं, हम तो बराबर अक्सर आते रहते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया, पता नहीं आपको, हम तो यहाँ पर आने के बाद नोटिस करते हैं, जितनी बार आते हैं यहाँ पर बहुत ही शांति माहौल, पूरा एकदम अच्छा लगता है, हरियाली। जी पंकज राय जी के फार्म हाउस पे आने पर ये महसूस होता है कि हम लोग के लिए मतलब एक प्रेरणा के स्रोत हैं ये। आज के वर्तमान परिवेश में जो कृषि से लोग मुंह मोड़ लेते थे, इनको इनके फार्म हाउस पर देखने के बाद हम लोगों मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इनका अनुसरण करें। जी अभी इनसे हम बात करेंगे, इसमें खाद के रूप में क्या उपयोग करते हैं। एक सुनने में है कि एक ऐसा गोबर की खाद को 1 महीने के अंदर में उसको खेत में डालने लायक बना दो, उसको कैसे? वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हैं। गोबर को, कच्चे गोबर को 7-8 दिन तक का जो गोबर रहता है उसमें केचुआ डाल दिया जाता है, जो उसको 7-8 दिन में कंपोस्ट कर देता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जी। और इसमें जीवामृत, घनामृत, बेस्ट डिकम्पोजर, यही 3-4 चीज़ से ही पूरी खेती हो जाती है। अगर बहुत लोग जैसे सोचते हैं कि ये बीज कहाँ मिलेगा, आपके पास आने के बाद शायद मिल सकता है। हाँ, सब्जी वर्ग जितना भी नर्सरी पौधा है वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, इस टाइप के जितने भी हैं वो हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है। अभी इस समय क्या क्या की खेती हुई है? अभी तो हमारे पास इस समय मैंने सब्जी उत्पादन में लौकी, नेनुआ, करेली और भिंडी है। और बीज बैगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, इसमें मैंने हर वैरायटी के बीज हमारे पास पौधे उपलब्ध हैं। शिमला मिर्च सितंबर के लास्ट में, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ये सबका पौधा आपको सितंबर के लास्ट में मिल जाएगा। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उन पौधों को भी दिखाएंगे और यहाँ के फलों को भी दिखाएंगे, जो कि केवल ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर खेती होती है, और किस तरीके से कितना अच्छे फल हैं ना, बिना दवाई के। यहाँ पर दवाई का भी छिड़काव नहीं होता है कि जैसे कीड़े लग गए तो दवा का छिड़काव होता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से उस खेती की जाती है। कितना हरा भरा पौधा है वो भी दिखाएंगे। खैर, इस वीडियो में बने रहा।